नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ऐसे भी होता है बदलाव। रेवा राम ने 70 वर्ष की उम्र में दुकान खोल ली थी। इस समय उसकी उम्र 73 वर्ष की थी। दुकान किराने की थी, इससे उसका खर्च आराम से चल जाता था। उसका लड़का आलोक सरकारी नौकरी कर रहा था। उसकी तनख्वाह भी ठीक थी। कुल मिलाकर वे खुशहाल तथा आराम का जीवन जी रहे थे। रेवा राम ने यह दुकान तो 3 वर्ष पहले खोली थी। इसके पहले तो वो खेती करता था। उसके पास 10 एकड़ ज़मीन थी जो उसने बेच दी थी। उससे बंगला नुमा मकान बनवा लिया था तथा यह दुकान खोल ली थी। बाकी का रुपया बैंक में जमा कर दिया था जिससे उसका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सके। जब रेवा राम खेती करता था तो खूब परिश्रम करना पड़ता था। 2 भैंस और एक गाय भी पाल रखी थी। उनकी सेवा संभाल भी करता था करनी पड़ती थी। सुबह से लेकर शाम तक उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। ठंड के मौसम में रात भर जागकर खेत में पानी फेरना पड़ता था। बेटे की सरकारी नौकरी लग जाने से अकेले उस पर ही काम का सारा बोझ आ गया था। अब वह अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगा था और अपनी शेष ज़िंदगी आराम और सुख चैन से गुजारना चाहता था। इसके लिए खेती बाधा बनकर खड़ी हुई थी। लेकिन जब उसके बेटे आलोक ने भी खेती बेचने की बात कही तो रेवा राम भी इसके लिए तैयार हो गया। केवल रेवा राम की पत्नी सरिता ने हल्का विरोध किया। बाद में वो भी सहमत हो गई। रेवा राम की ज़मीन जिसने खरीदी वो कस्बे का बड़ा दुकानदार रामनाथ साहू था। खेती खरीदने के साथ ही रामनाथ साहू ने अपनी दुकान बेचकर कारोबार समेट लिया था तथा खेती पर ही पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर लिया था। रामनाथ साहू की उम्र भी 55 वर्ष की हो गई थी। रामनाथ का एक लड़का हरीश था जो 7वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाया था। वो हिसाब किताब में कमज़ोर था। उसमें व्यावसायिक बुद्धि नहीं थी। उसका मन खेती किसानी में खूब रमता था और अपना ये शौक़ वह मुनाफे से ज़मीन लेकर उस पर खेती करके पूरा करता था। इससे उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। रामनाथ उससे दुकान पर बैठने की कहता तो मना कर देता और कभी बैठ भी जाता तो हिसाब में गड़बड़ी कर देता था। रामनाथ अच्छी तरह समझ गया था कि दुकानदारी इसके बस की बात नहीं है। इधर दुकान पर लगातार बैठने से का वजन बढ़ गया था। शारीरिक व्यायाम ना के बराबर था। दुकान में कई नौकर काम करते थे। रामनाथ को काउंटर पर बैठना पड़ता था। रामनाथ को डॉक्टर ने चेतावनी दे दी थी कि अगर वो परिश्रम नहीं करेगा तो हार्ट पेशेंट बन जाएगा। डायबिटीज़ जैसी बीमारी का भी शिकार हो सकता है। रामनाथ ने जाने तो जहान मानकर व्यायाम करके अपने आप को फिट रखने के लिए उपाय करना शुरू कर दिया था। तभी उन्हें पता चला कि रेवा राम अपनी खेती की ज़मीन बेचना चाहता है। तो रामनाथ ने तुरंत उससे संपर्क किया तथा मुँह मांगे दामों पर वो खेती खरीद ली थी। रामनाथ को खेती करने में मज़ा आ रहा था। उसकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। रामनाथ का बेटा हरीश सबसे ज़्यादा खुश था और अपने पिता के साथ खेती के कामों में हाथ बटाता था। दोनों बाप बेटों को अपनी लहलहाती फसल देखकर बहुत खुशी होती थी। रेवा राम तथा उसका बेटा तथा रामनाथ और उसका बेटा चारों ही इस परिवर्तन से खुश थे।